हेलो बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा के पार्ट 2 अर्थात जो शेष उनके गीत की व्याख्या करनी रह गई थी उसको हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम पहले अपने वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप उसमें से देख लीजिए। गीत नंबर 2 उनके दीप शिखा नामक काव्य संग्रह से लिया गया है और इसमें भी साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण किया गया है। तो आइए समझते हैं गीत नंबर 2। महादेवी वर्मा जी गीत 2 में लिखती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप लेखा। इसका प्रसंग इस प्रकार हम लिखेंगे कि साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण हमें समझा रही हैं महादेवी वर्मा। कि महादेवी वर्मा हमको ये समझा रही हैं कि हम एक अनजान रास्ते पे जब चल देते हैं तो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सब का विवरण यहाँ प्रस्तुत है। कि पंथ होने दो अपरिचित, कि साधना पथ को अपरिचित होने दो, यानी अपरिचित मीन्स जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं, और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी प्राण रहने दो अकेला, उस मार्ग के पथिक राहगीर प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमावन, मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिरागन, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान अश्रुओं की वर्षा करने लगे, आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर और होंगे नयन सूखे। कि इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें नयन सूख जाती हैं, जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझे और उनके आंखों के तिल बुझ जाते हैं और पलक रूखे, और जिन आंखों की पलकें रूखी सूखी सी हो जाती हैं, वे कोई और आंखें होंगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी आर्द्र चितवन में यहाँ, चितवन में दृष्टि, कि मेरी दृष्टि आर्द्र ही बनी रहेगी, मेरी दृष्टि आर्द्र ही बनी रहेगी, क्योंकि मेरा जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है, अर्थात कष्टों में भी घबराकर, कष्टों से भी घबराकर पीछे हटना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। यहाँ काव्य सौंदर्य भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली लाक्षणिक है, छायावादी शैली है, अलंकार अनुप्रास और भेद का अतिशयोक्ति है, रस करुण रस और श्रृंगार रस है, और गुण प्रसाद है। आगे महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल की संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि प्रिय पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लेकर चलने वाली साधिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर लौट आते हैं। कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल का को संकल्प सारे, कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प, अपनी सारी इच्छा शक्ति समर्पित करके
निराश होकर लौट आते हैं, और मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। मेरे चरणों ने तो दुख को सहने का व्रत रख रखा है। दुख व्रती निर्माण उन्मत्त, कि मेरे चरणों ने निर्माण करने की इच्छा से मस्त हैं। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं, और वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पद को, यह अमरता नापते पद, और वे स्वयं को अब अमर मानकर प्रिय पद को निरंतर नाप रहे हैं, और इस प्रकार दूरी घटती जा रही है। बांध देंगे अंग संस्कृति, और मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को, अंक संस्कृति संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश से परिणित कर देंगे, यानी सुनहले प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। अर्थात निराशा का अंधकार तिमिर में स्वर्ण वेला, अंधकार, निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा और स्वर्णिम समय आ जाएगा। अलंकार वेदकाती शोक्ति तथा रूपक है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। श्रृंगार रस है और गुण प्रसाद है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। दूसरी होगी कहानी शूल में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट ओ चिंगारियों का एक मेला। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधना पथ पर अपने पगचिह्नों का ऐसा न छोड़ पाने का जीवन को व्यर्थ बताती हुई कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जिससे हम जब ना हो तब भी हमें लोग याद रखें, हम लोगों के दिमाग में याद रहें, जिससे साधक के मन में उत्साह की ज्वाला भड़क उठे। वो कुछ ऐसा उनको प्रेरित करना चाह रही हैं कि जिससे साधक के मन में उत्साह की लहर दौड़ पड़े। तो कहती हैं कि वह दूसरी होगी कहानी शूल में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कि वो दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं और उनके पगचिह्नों को समय की धूलि मिटा देती है। वो दूसरी ही कहानी होगी, परंतु मेरी कहानी इससे बिल्कुल विपरीत है। मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूं, और उस साधना के कठोर पथ पर मैं अपने पद चिन्ह ऐसे बनाऊंगी जिसको समय की धूलि भी ना मिटा सके। अपने प्रयास अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे दृढ़ निश्चय को देखकर कि आज जिस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है कि उस साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। मैं लगाती चल रही हूँ और मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों की हाटों, मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाती चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियाँ भड़का देंगी। चिंगारियाँ भड़का देंगी, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सके। काव्य सौंदर्य इसमें है कि साधक के दृढ़ निश्चय को सफल अभिव्यक्ति मिली है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली गीति शैली है। अलंकार अनुप्रास और रूपक हैं। करुण एवं श्रृंगार रस है और गुण प्रसाद है। अगली पंक्तियों को समझते हैं। हास का मधु दूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अंचल, वेदना जल स्वप्न सर्तदल। जान लो वह मिलने का कि विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। प्रस्तुत पंक्तियों का
प्रसंग इस प्रकार है कि प्रिय मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रियतम, कि हास का मधुर दूध का अर्थ होता है मुस्कान रूपी दूध। कि चाहे तुम मुस्कान रूपी दूध भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपनी भौं की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हो। रोष की भ्रूभंगिमा, भूभंगिमा का अर्थ है कि भौरों की वक्रता, की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। पतझड़ को चाहे सहेजो, सहेजो में से एकत्र करना, पतझड़ को एकत्र कर लो। चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, ले मिलेगा और अंचल, कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में भी मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों को में तो मैं इतना तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव भी नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि वेद ना जल स्वप्न शतदल, जान लो यह विलन एकाकी विरह में है दुकेला। कि यदि मेरा साधना पर अपरिचित है तो मेरे प्राणों का पथिक भी अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पा लूंगी। तो इसमें काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। अलंकार मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास है। संयोग रस है। अगला गीत महादेवी वर्मा का सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, और ये बहुत ही उनकी फेमस कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए इसको पढ़ते हैं, इसके भाव को समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। तो इसमें महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं नीर भरी आंखों में आंसू लिए मैं नीर भरी पानी भरी हुई दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से घिरी हुई रहती है, भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। महादेवी जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का अर्थ होता है अंगों का धीरे धीरे कांपना, निस्पंदन का अर्थ होता है स्थिरता। जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर गर्मी से त्रस्त विश्व प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुंदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता होती है। नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते हैं, और मेरी पलकों में निर्झरनी मचली, और मेरी पलकों में नदियों के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, और जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमयी होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन के प्रियतम के संगीत से मुखरित है, और मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है, अर्थात मैं उससे प्रियतम की विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। तो यहाँ काव्य का सौंदर्य है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार उपमा रूपक और मानवीकरण है, रस वियोग रस है, और गुण माधुर्य है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं
कि नभ के नभ रंग बुनते दुगुल, छाया में मलय व्यार पली। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। बदली से जीवन का साम्य प्रदर्शित करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार मलय पर्वत से आने वाली, कि जिस प्रकार बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभाओं से विभूषित हो जाता है और मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की आभा से मंडित रहती हूँ, यानी आभा से सुंदर रहती हूँ। और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। मलय व्यारपली आने वाली, मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, और जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर तथा धूलिकणों पर बरसकर धरती को नव जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीज भी अंकुरित हो उठते हैं। नव जीवन अंकुर बन निकली, और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ, और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौएं कर देती हैं। मेरी क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है, और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझे नवजीवन का संचार हो जाता है। बदली के आगे कहती हैं कि पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। कि बदली के छा जाने से ना तो आकाश मार्ग मलिन होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है, तथा उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ है और ना ही मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। इसमें काव्यकृत सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार रूपक एवं मानवीकरण है, रस वियोग रस है। अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि मेरे आने से ना तो संसार मलिन हुआ है और न मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। उसका परिचय और इतिहास तो केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही मिट गई। कौन? बदली। इस प्रकार महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार में कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। तो इस प्रकार इसमें अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। भाषा सहज सरल शुद्ध खड़ी बोली है। रस वियोग रस है। और इस प्रकार बच्चों महादेवी वर्मा का अध्याय यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।